नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किमी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल्स विद किमी पर। सो गाइस, विंटर्स के अलग अलग प्लांट्स में हमें बहुत अच्छे लगते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स। और हम कोशिश करते हैं कि हर तरह की वैरायटी हमारे पास हो। सबसे ज़्यादा खूबसूरत वैरायटी दोस्तों हमारी पिटूनिया की है और पिटूनिया पर ही हमारी सबसे पहले निगाह रुक जाती है। उसके बाद दोस्तों हम डेलिया, क्राइसैंथेमम, मैरीगोल्ड्स और बाकी के कई विंटर प्लांट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से कि गजानिया, वर्वीना और दोस्तों स्टॉक प्लांट्स, हमारे पॉम डेजी, टाइमर पोतिका, कई तरह के हमारे विंटर प्लांट्स आ जाते हैं। गाइस, इन्हीं प्यारे प्यारे और खूबसूरत प्लांट्स में से आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लांट की केयर बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है अपने आप में, और उसको जो उपमा दी गई है वो भी एक तरह का रोज़ है। तो दोस्तों उसे कई लोग प्रिम रोज़ कहते हैं, कई लोग प्रेम रोज़ कहते हैं और कई लोग उसको दोस्तों प्रमोला प्लांट भी दोस्तों इसे कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस प्लांट की। तो सबसे पहले मैं अपने इस प्लांट को कहीं पर रख लेती हूँ। ये मेरे हैंड में है, ये देखिए, और इसका कलर आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वाला प्लांट कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इस प्लांट की सबसे प्यारी बात है कि ये दोस्तों हमारा सिनेरेरिया, जरबेरा और ये जो प्लांट है ये बिल्कुल कुछ कुछ सेम वैराइटीज़ के हैं। सिनेरेरिया का भी एक सिंगल क्राउन होता है, जरबेरा का भी सिंगल क्राउन होता है, और जहाँ तक हम लोग बात करें इस प्लांट का भी सिंगल क्राउन होता है। लेकिन दोस्तों जरबेरा जो है हमारा वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और ये वाला जो प्लांट है ये भी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा प्लांट है ये प्लांट बहुत कम जगहों पर परमानेंटली रह पाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से इस प्लांट की अडेप्टेशन होती है। एग्जाम्पल, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो यहाँ पर गर्मियाँ दोस्तों करीबन अप्रैल या दोस्तों थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगी, बिल्कुल मई से भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये प्लांट यहाँ पर ज़्यादा चलेगा। वैसे ही वहीं हम यूपी में लें तो यूपी में हमारा मार्च मिड से ही दोस्तों बहुत तेज़ गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए वहाँ पर ये प्लांट कम चलेगा। अगर हम दोस्तों माउंटेनियस एरियाज़ की बात करें तो ये प्लांट वहाँ पर परमानेंट रह सकता है। कई ऐसे विंटर प्लांट्स हैं जो माउंटेनियस एरियाज़ पर दोस्तों जब तक बर्फ़ नहीं पड़ती, बर्फ़ के बाद जो प्लांट्स लगते हैं वहाँ पर परमानेंटली चल जाते हैं। और अगर बर्फ़ में कोई केयर कर रहा हो, शेड में हो प्लांट, तो वहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छी तरह से ये प्लांट्स तभी भी चल जाते हैं। तो गाइस, इस प्लांट की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि जब तक सर्दियाँ पड़ेंगी तब तक ये ब्लूमिंग करता रहेगा। मेनली बात आती है इस प्लांट में, सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का यही होता है कि ये प्लांट ब्लूमिंग कब तक करेगा। सो गाइज़, आप लोग एक बात समझ लीजिए, जब तक आपकी तेज़ सर्दियाँ हैं तब तक ये प्लांट ब्लूम करता रहेगा। नेक्स्टली दोस्तों मैं बात करती हूँ, ये प्लांट थोड़ा सा सेंसिटिव दोस्तों वैरायटी का है, इसीलिए इस प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लगती है। जैसा आप देख रहे हैं सिनेरेरिया की तरह दोस्तों इसके जो पत्ते हैं वो ज़्यादा ऊपर ऊपर की तरफ नहीं रहते, डायरेक्टली सॉइल से इस तरह से टच रहते हैं। तो जैसे जैसे ये सॉइल से इस तरह से टच होंगे तो ये वाला जो हमारा प्लांट है, इस प्लांट में फंगस का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। सो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी सॉइल बनाते समय जो आप सॉइल मीडिया बनाएंगे, तैयार करेंगे, वो वेल ड्रेन होना चाहिए। और वेल ड्रेन सॉइल मीडिया में आपके फंजीसाइड पाउडर की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप लोग हल्दी पाउडर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फंगस को मिट्टी में मत पनपने दीजिए। इस प्लांट को लगाने से पहले मैं दोस्तों प्रेफर करूँगी कि आप लोग अपनी धूप में अपनी सॉइल को अच्छी तरह से सुखा भी लें। एक गमले की सॉइल को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक दिन की धूप सफिशेंट होती है, उसमें बहुत आसानी से एक गमले की सॉइल सूख जाती है और आपका प्लांट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से लग जाता है और प्लांट को कोई क्षति नहीं होती। और नेक्स्टली दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्प्रे की। तो स्प्रे आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा अच्छे से चाहिए। अगर आप लोग प्लांट में स्प्रे कर रहे हैं तो मान के चलिए नीम ऑयल और फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे पर ही ये प्लांट जीवित रह सकता है।
क्योंकि इसमें पेस्ट अटैक तो दोस्तों इतना नहीं होता। वैसे तो ये पेस्ट अटैक के मामले में हार्डी प्लांट है, लेकिन आपका फंगस का अटैक बहुत जल्दी ये प्लांट पकड़ लेता है। जब आपकी दोस्तों गर्मियाँ आने को होती हैं और इस प्लांट का टाइम जा रहा होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ये प्लांट ख़राब भी फंगस से ही होता है। इसीलिए सोचिए अगर इसमें बीच में कहीं फंगस लग गई तो प्लांट नहीं बच पाएगा। नेक्स्टली गाइस हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सॉइल मीडिया की। सॉइल मीडिया आप लोगों को वेल ड्रेन बनाना है, और वेल ड्रेन सॉइल मीडिया में आप लोगों को मैक्सिमम 40% तक सैंड ज़रूर लेनी है। इसमें कम से कम दोस्तों 40% तक आप लोग सैंड यूज़ कीजिए। बाकी आप लोग जो आपका बचेगा वो 30-30 के रेशियो में आप लोग सॉइल और वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल न्यू सॉइल यूज़ की है तो फिर आप 40% वर्मी कंपोस्ट लेंगे और 20% सॉइल लेंगे। न्यू सॉइल मतलब जो बिल्कुल एकदम खुदाई से निकली हुई हो। और अगर आप लोग गार्डन की सॉइल ले रहे हैं जो आपकी पुरानी यूज्ड है, तो आप उसे नॉर्मली 30% ले सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इस प्लांट में बेहद ही ध्यान से डाला जाता है दोस्तों। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र इस प्लांट में प्रेफर किया जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगी मस्टर्ड केक से दोस्तों फंगस का अटैक आता है। लेकिन अगर आप लोग मस्टर्ड केक का इसमें फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो फिर दोस्तों आप लोग इस प्लांट में फर्टिलाइज़र दीजिए, और नेक्स्ट डे ही बिल्कुल विदिन आप लोग 8 to 10 आवर्स आप लोग इसके अंदर फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोगों ने उस वक्त स्प्रे नहीं किया, विदिन 7-8 आवर्स अगर आप लोगों ने स्प्रे नहीं किया इस पर, तो इसमें फंगस बहुत जल्दी लगेगी। नेक्स्टली दोस्तों हम लोग इस प्लांट की ब्लूमिंग की बात करते हैं। इस प्लांट की ब्लूमिंग का तरीका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जस्ट लाइक समथिंग सिनेरेरिया। लेकिन जो इसका बीच का पार्ट है, बीच के पार्ट में ही पूरा ये इसका बुके टाइप बनता है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स इसके बीच में आते हैं दोस्तों। और ये कई वैरायटीज़ में पाया जाता है। आप लोगों को अगर डबल में पसंद है तो आप डबल में लाइए, अगर आपको सिंगल पसंद है तो आप ये ऐसा सिंगल लेके आइए। कई तरह के कलर्स इसमें होते हैं, इसमें ऐसा कोई कलर नहीं है प्रिमरोज़ में जो ना मिले। और येलो, रेड, बाकी सारे ही कलर्स इसमें मिलते हैं। इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी मैं आप लोगों को मैक्सिमम आजकल की नर्सरीज़ की बता देती हूँ। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 तक का होता है, और मिनिमम आपको ये 80 रुपीज़ तक का मिलता है। इसको गमला कितना बड़ा चाहिए दोस्तों? ये गमला ज़्यादा बड़ा नहीं मांगता। आप लोग इसे 7-8 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप लोग इसे ज़्यादा बड़े गमले में लगाते हैं तो ये प्लांट की पत्तियां और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी। लेकिन आप अपने प्लांट को देखिए कि उस प्लांट को कितनी ज़्यादा जगह और कितनी ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत है। अगर आप लोग ज़्यादा मिट्टी में प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट शॉक में चला जाता है और वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता। इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें भी देखनी है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को हैंड साइज़ से बता रही हूँ। अगर आपका प्लांट इतना बड़ा है तो फिर आप लोगों को 7-8 इंच का गमला चाहिए। अगर इसका क्राउन बढ़ गया, रूट बाउंड हो गया, उसके बाद आप लोग इसे 12 इंच का गमला या 10 इंच का गमला दे दीजिए। उसके बाद आपका प्लांट दोस्तों सॉइल में भी लगाने की, जो फुल ग्राउंड सॉइल होती है उसमें भी लगाने के काबिल हो जाता है। अगर आप लोग इस तरह के ग्राउंड एरियाज़ में लगाना चाहते हैं तो आप आराम से वहाँ पर लगा लीजिए। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। इस प्लांट को आप लोग ज़रूर एक बार लाइए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, ढेर सारे कलर्स में मिलता है। अपने कलर की चॉइस का प्लांट लेकर आइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए कि आप लोग कौन सा प्लांट लेकर आए। और दोस्तों मैं साथ में आप लोगों को ये भी वीडियो के एंड में बताना चाहूँगी कि मैं इस प्लांट को प्लेस कहाँ करती हूँ। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, जो मुझसे वीडियो में अभी मिस हुआ है कि इसको कितनी सनलाइट चाहिए। सो गाइज़, मैं आपको एंड में बता रही हूँ कि मैं अपने प्लांट को कहाँ रखती हूँ। ये बिल्कुल शेड का प्लांट है दोस्तों, बिल्कुल शेडी एरिया में रखिए, जहाँ इस पर बहुत ही ज़्यादा छन छन की धूप आए, या फिर धूप अगर ना भी आए तो भी प्लांट बहुत अच्छे से रहेगा। और इस पे ओस दोस्तों बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। जो अगर आपकी ओस इस प्लांट पर लगेगी तो ये प्लांट धीमे धीमे करके ख़राब होने लगेगा।
सो इसीलिए ज़रूरत है इसको एक शेड की। मेरे ऊपर बड़े बड़े पेड़ हैं तो ये इसका शेड आराम से बना देते हैं, इसीलिए प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको कोई पॉली हाउस दूँ। लेकिन अगर आप पॉली हाउस दे सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।